नमस्कार। दूरदर्शन किसान के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आए हुए हैं राजस्थान के सिरोही जिले के केवलरी गांव में। जायजा लेंगे यहां चल रही सरकारी योजनाओं का, साथ ही बातचीत करेंगे यहां के ग्रामीणों से और जानेंगे कि उनमें कितनी जानकारी है इन योजनाओं को लेकर। योजनाएं तो काफी हैं, लेकिन क्या है इस गांव की मौजूदा हकीकत, इसे जानने का प्रयास कर रही है दूरदर्शन किसान की टीम इस गांव में पहुंचकर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके तहत फसलों का जो आपदा में, अधिक बारिश में, अनावृष्टि में जो नुकसान होता है फसलों को, उसके द्वारा पहले कंपनियों के द्वारा होता था, तो लोगों को, किसानों को कुछ भी फायदा नहीं मिलता था। यानी 100% फायदा नुकसान होता था, तो 1% भी उनको फायदा नहीं होता था, सब कंपनियां खा जाती थी। लेकिन अब लोगों को, गत वर्ष हमारे यहाँ ओले पड़े थे हमारे गाँव में, तो प्रत्येक व्यक्ति को गेहूं की फसल थोड़ी खराब हुई थी और उससे 5,000, 6,000, 7,000 जैसा नुकसान हुआ लोगों को मिला था। उससे पहले मैंने कभी भी इतना फायदा या किसानों को फसल बीमा के द्वारा मिलते हुए देखा नहीं था। तो ये बहुत वरदान है किसानों के लिए। और दूसरा, जो किसान 27% का बीमा करवा देते हैं, 27 रुपए का, तो उसको 9.5 लाख रुपए अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको मिलता है। इसके अलावा फसलें काटी हुई पड़ी है, 14 दिन तक खेत में पड़ी है और बारिश हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उसका भी उसको बीमा मिलता है। यानी गवर्नमेंट ने फसल बीमा के द्वारा किसानों की बिल्कुल एकदम सुरक्षा की गारंटी ले ली है। जी, हमने यहाँ बातचीत की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, जिससे किसान, अगर उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण, ऐसे किसी अन्य कारणों के चक्कर में, तो उसे उसका पैसा वापस मिल जाता है, उसे उतना नुकसान नहीं होता, जिससे किसान भरपूर लाभ उठा सकता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। बातचीत करते हैं और ग्रामीणों से, जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। फसल बीमा योजना को किसानों के हित में उठाया गया ऐतिहासिक कदम माना जाता है। इस योजना में बीमा का लाभ पाने के लिए किसानों को अपनी जेब से कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जबकि उनको फसल के नुकसान पर पूरी दावा राशि मिल पाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल के अनुसार किसानों के लिए फसल बीमा पर प्रीमियम राशि काफी कम कर दी गई है। नई योजना के मुताबिक खरीफ की फसल के लिए प्रीमियम पर किसानों के लिए अधिकतम देय राशि 2% कर दी गई है। रबी की फसल के लिए ये राशि 1.5% कर दी गई है। इससे पहले फसलों के बीमा पर किसानों को 15% तक प्रीमियम देना पड़ता था। फसलों के लिए बीमा योजना तो पहले भी बनाई गई है, लेकिन इसका समुचित लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था। 2010 से लागू पुरानी फसल बीमा योजना में नुकसान होने पर सरकारी अंशदान की सीमा तय होती थी, यानी ज्यादा नुकसान होने पर भी सरकार कम प्रीमियम देती थी, जिससे किसानों को मिलने वाली दावा राशि भी कम हो जाती थी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार एक बार अगर किसान अपनी फसल की बीमा करा लेता है, तो किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल की बुआई नहीं कर पाने पर भी उसे बीमा राशि मिल पाएगी। इसके अलावा जल भराव और भूस्खलन यानी जमीन धंसने जैसी आपदाओं को भी प्राकृतिक आपदा माना गया है और ऐसी घटना होने पर भी किसान को पूरा मुआवजा मिलेगा। वहीं पुरानी योजना में खेत में जल भराव होने पर किसानों को मिलने वाली दावा राशि पूरे गांव को होने वाले नुकसान से तय होती थी। इसलिए कई बार निचले इलाकों में किसी एक किसान की फसल को नुकसान होने पर उसे दावा राशि नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति को स्थानीय आपदा माना जाएगा और यदि एक भी किसान की फसल ऐसी किसी वजह से नष्ट होती है तो उसे दावा राशि मिल पाएगी।
नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल की कटाई के बाद हुए नुकसान को भी शामिल किया गया है। इसके मुताबिक फसल काटने के 14 दिन के भीतर तक यदि फसल खेत में है और किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट हो जाती है तो किसानों को दावा राशि मिल सकेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्मार्टफोन और रिमोट सेंसिंग जैसे आधुनिक तकनीक की मदद से किसानों को हुए नुकसान का आकलन जल्द से जल्द किया जाएगा ताकि उनकी दावा राशि जल्दी से मिल सके। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? पूर्व में चल रही बीमा योजना, जो फसल बीमा योजना चल रही थी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन्होंने संशोधन करके उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुछ उसमें नवीन परिवर्तन करे। फिर उसके पश्चात उन्होंने उसका वो करा, मूल्यांकन करा और लागू करी। उसके पश्चात में प्रधानमंत्री जी ने असमय में होने वाली फसल को नुकसान होने से उन्होंने बचाने के कई विशेष प्रकार के उपाय सुझाए, जिसमें निजी कंपनियां जिनकी हिस्सेदारी तय की गई और उनके द्वारा कुछ हेक्टर भूमि पर उन्होंने प्रीमियम निर्धारित किया कि इसके तहत इसका प्रीमियम भुगतान किया जाएगा और किसानों को इसमें इस फसल बीमा के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। अकारण होने वाले फसल को नुकसान से रोका जाएगा। अगर किसान पूर्व में क्या होता था कि कर्जदार होने के कारण वो अकाल मृत्यु हो जाती थी उसकी, किसी प्रकार की मृत्यु से वो उसकी हादसे में मौत हो जाती थी, जिससे वो कर्जदार होने के कारण मानसिक जो तनाव था उसको सहन नहीं कर पाता था। इसके पश्चात प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को अमली जामा पहनाते हुए समाज में विकास देने के लिए इस फसल बीमा योजना को हमारे समाज में और कृषि के उन्नत विकास के लिए इन्होंने योगदान दिया। और
प्रधानमंत्री जी ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को पूर्व में खेती करने से पूर्व उनको पैसा और आर्थिक जो लाभ था मदद उपलब्ध करवाई। वो साधारण जो बचत खाते की जो ब्याज दर थी उसके तहत उन्होंने धीरे धीरे भुगतान किया। इस प्रकार किसान कर्ज मुक्त हुआ और अपने जो आर्थिक विकास था उसको प्रभावी ढंग से लागू कर सका। जी, तो एक तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ एक तरीके से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें किसानों को ये लाभ मिला है। पहले की बीमा योजनाओं के मुकाबले ये जो फसल बीमा योजना आई है इससे किसान को ज्यादा लाभ मिल रहा है। बहुत ही न्यूनतम ब्याज दरें हैं, साथ ही उसे उस बीमा का फायदा बहुत ज्यादा मिल रहा है। ऐसे में किसान जो है वो फसलों का अगर बीमा कराता है समय पे तो किसी भी आपातकालीन स्थिति में, किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं तो उसे इतना ज्यादा भरपाई नहीं करनी पड़ती है, उसे उसका काफी हद तक पैसा वापस मिल जाता है, उसकी फसलों का उसे उतना नुकसान नहीं होता जिससे उसे कोई मानसिक तनाव भी नहीं होता है। बातचीत करते हैं और ग्रामीणों से और सरकारी योजनाओं के बारे में, जानते हैं उनमें कितनी जागरूकता है बाकी योजनाओं को लेकर। वैदिक काल से लेकर सदा सर्वदा कृषि हमारी जीवन पद्धति रही है। आज भी देश की आधी से अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि अथवा कृषि आधारित गतिविधियों पर निर्भर है। सत्य व तथ्य यही है कि कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आधार है। इसी के बल पर विकास का हर सपना साकार है। हम मिट्टी में बीज के साथ ये मंगल कामना भी रोपित करते हैं कि प्रकृति सदा सर्वदा सबका पालन पोषण करती रहे। खेती जीवन का त्योहार है। खेती तमाम विकास प्रगति का आधार है। हवा के साज पर जब फसलें गुनगुनाती हैं, बरखा की बूंदों से जब ताल से ताल मिलाती हैं, तो जीवन को मधुर संगीत से भर जाती हैं। मगर जब मौसम का सुरताल बिगड़ता है तो बहुत भुगतना पड़ता है। गत वर्ष कृषि क्षेत्र में अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। समस्या केवल पिछले साल की नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से बाढ़, सूखा, तापमान में परिवर्तन, असंतुलित व बेमौसमी वर्षा, कम होता उत्पादन, इन सब को हम झेल रहे हैं। बड़ी मुश्किल तो है हौसलों का टूटना, धरती पुत्र किसान की मेहनत लागत का नुकसान, खेती के प्रति उसका कम होता रुझान। हाँ, ये है वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती। देश के प्रधानमंत्री ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बनाई एक ऐसी ढाल, ऐसा कवच, ऐसा सुरक्षा आवरण जिसमें किसानों का हित सुरक्षित हो, हौसला बना रहे, कृषि, किसान, देश आगे बढ़ता रहे। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान? क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान? जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में
कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं? कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र? वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह?